शोर एक दर्द भरी कहानी जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। शोर हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में से एक है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। ये फिल्म एक बाप और बेटे के रिश्ते, त्याग, दर्द, मजबूरी और किस्मत के खेल को बहुत भावुक तरीके से दिखाती है। फिल्म को मनोज कुमार ने लिखा, बनाया और खुद मुख्य भूमिका भी निभाई। उनके साथ जया बादुरी, प्रेमनाथ और दूसरे कलाकार भी दिखाई देते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जिंदगी की सच्चाई दिखाई गई है। यहाँ कोई बहुत बड़ा हीरो वाला तमाशा नहीं है, नहीं ज्यादा बनावटीपन। एक आम आदमी की तकलीफ, उसकी उम्मीद, उसकी मेहनत और उसका टूटा हुआ दिल, यही इस कहानी की असली ताकत है। फिल्म का नाम शोर है, लेकिन कहानी के अंदर सबसे ज्यादा दर्द खामोशी। एक बेटा जिसकी आवाज चली जाती है और एक बाप जो अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन जब बेटा बोलने लायक बनता है तब बाप अपने कान खो देता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी त्रासदी है। कहानी शुरू होती है शंकर से, जो अपनी पत्नी और बेटे दीपक के साथ छोटी मगर खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। शंकर मेहनती इंसान है, वह कोई अमीर आदमी नहीं है, लेकिन अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसकी पत्नी भी बहुत सीधी और परिवार को जोड़कर रखने वाली औरत है। दोनों की जिंदगी में खुशियां हैं, सपने हैं और एक छोटा सा घर है जिसमें प्यार बसता है। लेकिन किस्मत को शायद यह खुशी मंजूर नहीं होती। एक हादसा सब कुछ बदल देता है। शंकर की पत्नी अपने बेटे को जय देती है। यह फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक पल में शंकर अकेला पड़ जाता है, उसकी जिंदगी उजड़ जाती है। उस हादसे का असर सिर्फ मां की मौत तक नहीं रुकता, दीपक की आवाज भी चली जाती है। अब वह पत्नी का दुख और दूसरी तरफ बेटे की खामोशी, शंकर के लिए जिंदगी बहुत भारी हो जाती है। फिल्म यहाँ से असली भावनात्मक सफर शुरू करती है। शंकर अपने बेटे की आवाज वापस लाने के लिए हर कोशिश करता है। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन से दीपक फिर बोल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। यही वह मोड़ है जहां एक बाप की लड़ाई शुरू होती है। शंकर गरीब आदमी है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह दिन रात मेहनत करता है, कभी लोगों से मदद मांगता है, कभी अतिरिक्त काम करता है, कभी खुद की जरूरतों को छोड़ देता है। फिल्म यहां दिखाती है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए कितना कुछ सह सकता है। मनोज कुमार ने शंकर के किरदार को बहुत सच्चाई के साथ निभाया है। उनके चेहरे की उदासी, आंखों का दर्द और बेटे के लिए तड़प, सब कुछ बहुत असली लगता है। कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे कोई अभिनय नहीं चल रहा, बल्कि सच में एक इंसान टूट रहा है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य है जो सीधे दिल पर असर करते हैं, खासकर जब दीपक बोल नहीं पाता और सिर्फ इशारों में अपनी बात कहता है। एक बच्चा जो अपनी मां को खो चुका है और अब अपनी आवाज भी खो चुका है, ये दर्द दर्शक को अंदर तक हिला देता है। फिल्म का संगीत भी इसकी जान है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत कहानी को और गहरा बना देते हैं। खासकर एक प्यार का नगमा है, आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। ये सिर्फ गाना नहीं, पूरी जिंदगी का दर्शन लगता है। एक प्यार का नगमा है, सुनते समय ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सच्चाई शब्दों में उतर आई हो। गाने के बोल बहुत सरल है, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ते हैं। आज भी ये गीत लोगों की आंखें नम कर देता है। फिल्म की एक और बड़ी ताकत इसका भावनात्मक संतुलन है। ये सिर्फ दुख ही नहीं दिखाती, बीच बीच में हल्के पल भी आते हैं जिससे कहानी बोझिल नहीं लगती। लेकिन हर खुशी के पीछे एक डर छिपा रहता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जब शंकर आखिरकार पैसे इकट्ठा कर लेता है और दीपक का ऑपरेशन होता है, तब दर्शक भी राहत महसूस करता है। ऐसा लगता है कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन सफल हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि दीपक अब बोल सकेगा। ये पल फिल्म में उम्मीद लेकर आता है। लेकिन कहानी यहाँ सबसे बड़ा झटका देती है। शंकर अपने बेटे की आवाज सुनने की खुशी में काम पर जाता है, मगर खुशी के कारण उसका ध्यान मशीनों में नहीं रहता। हादसा हो जाता है और वह अपनी सुनने की ताकत खो देता है। यही वह पल है जहां फिल्म दिल तोड़ देती है। जिस बाप ने बेटे की आवाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही बाप अब उस आवाज को कभी सुन नहीं सकता। ये अंत बहुत दर्दनाक है, लेकिन यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी है। जिंदगी हमेशा इंसाफ नहीं करती। कई बार इंसान सब कुछ देकर भी अधूरा रह जाता है। फिल्म यही सच्चाई दिखाती है। अब अगर अभिनय की बात करें तो जया बादुरी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनकी सादगी और भावनात्मक अभिनय कहानी को मजबूती देता है। वह ज्यादा दिखावटी अभिनय नहीं करती, लेकिन हर दृश्य में असर छोड़ती है।
प्रेमनाथ का किरदार भी याद रह जाता है। फिल्म के सहायक कलाकारों ने भी कहानी को मजबूत बनाया है। किसी का अभिनय नकली नहीं लगता। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। मनोज कुमाहानी को बहुत धीरे और भावनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया है। आज के समय की तेज रफ्तार फिल्मों के मुकाबले ये फिल्म शांत तरीके से चलती है, लेकिन उसी में इसकी खूबसूरती है। हर दृश्य को समय दिया गया है ताकि दर्शक किरदारों से जुड़ सके। अब अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो सबसे पहली खूबी इसकी भावनाएं हैं। ये फिल्म दर्शक को रुलाती है, सोचने पर मजबूर करती है और परिवार की अहमियत समझाती है। दूसरी बड़ी खूबी इसका संगीत है। फिल्म के गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि कहानी का हिस्सा बनकर आते हैं। हर गीत कहानी के दर्द और उम्मीद को आगे बढ़ाता है। तीसरी खूबी अभिनय है। खासकर मनोज कुमार का अभिनय फिल्म की आत्मा है। उन्होंने एक पिता के दर्द को बहुत गहराई से दिखाया है। चौथी खूबी फिल्म का संदेश है। ये फिल्म बताती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं। कई बार बच्चे पोकर यार ये सब भूल जाते हैं, लेकिन की याद दिलाती है। अब अगर कमियों की बात करें तो फिल्म कुछ जगह धीमी लग सकती है। आज के दर्शकों को इसकी रफ्तार थोड़ी कम महसूस हो सकती है। कुछ दृश्य लंबे लगते हैं। दूसरी कमी यह है कि कुछ हिस्सों में भावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई गई हैं। कुछ दर्शकों को लग सकता है हुरक से ज्यादा दुखी माहौल बनाती है। तीसरी बात यह है कि फिल्म का अंत बहुत भारी है। कई लोग चाहते कि आखिर में शंकर अपने बेटे की आवाज सुन पाता, लेकिन फिल्म ने खुश अंत की जगह सच्चाई वाला अंत चुना। फिर भी यही बात इस फिल्म को खास बनाती है। अगर अंत खुश होता तो शायद फिल्म इतनी यादगार नहीं बनती। फिल्म समाज की कई सच्चाइयों को भी दिखाती है। गरीब इंसान इलाज के लिए कैसे संघर्ष करता है, कैसे पैसे की कमी इंसान को तोड़ देती है और कैसे एक हादसा पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सब बहुत सच्चाई से दिखाया गया है। आज के समय में जब बहुत सी फिल्में सिर्फ चमक दमक और बड़े दृश्य दिखाने में लगी रहती हैं, तब शोर जैसी फिल्में याद दिलाती हैं कि असली ताकत कहानी और भावनाओं में होती है। फिल्म का नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। बाहर की दुनिया में बहुत शोर है, लेकिन असली दर्द अंदर की खामोशी में छिपा होता है। दीपक की खामोशी और बाद में शंकर की सुनने की ताकत खो देना, यही फिल्म का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। फिल्म का कैमरा काम भी अच्छा है। पुराने समय की फिल्मों में तकनीक आज जैसी नहीं थी, फिर भी कई दृश्य बहुत असरदार बन पड़े हैं। खासकर भावनात्मक दृश्यों में कैमरा चेहरों पर टिकता है, जिससे दर्द और साफ महसूस होता है। संवाद भी बहुत अच्छे हैं। फिल्म में बड़े बड़े भारी शब्द नहीं हैं, सीधी और सरल बातें हैं, लेकिन वही दिल को छू जाती हैं। यही वजह है कि इतने साल बाद भी लोग इस फिल्म को याद रखते हैं। सिर्फ फिल्म नहीं है, बल्कि रिश्तों और त्याग की कहानी है। यह फिल्म बताती है कि एक पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए खुद को मिटा सकता है। फिल्म यह भी सिखाती है कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार इंसान जीतकर भी हार जाता है। शंकर ने अपने बेटे को आवाज दिला दी, लेकिन खुद उस आवाज को सुनने का सुख नहीं पा सका। यही जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है। अगर कोई दर्शक सिर्फ मनोरंजन चाहता है तो शायद यह फिल्म उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई दिल से कहानी महसूस करना चाहता है तो यह फिल्म बहुत गहरा असर छोड़ती है। आज भी जब लोग पुराने दौर की बेहतरीन भावनात्मक फिल्मों की बात करते हैं, तब शोर का नाम जरूर लिया जाता है। इसकी कहानी समय के साथ पुरानी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार, गरीबी का संघर्ष और इंसान की मजबूरी, ये बातें हर दौर में सच रहेंगी। फिल्म का सबसे बड़ा असर इसका भावनात्मक सच है। यहाँ हीरो कोई सुपर इंसान नहीं है। वह टूटता है, रोता है, संघर्ष करता है और आखिर में किस्मत के आगे हार जाता है। यही बात दर्शकों को उससे जोड़ देती है। ये फिल्म देखने के बाद इंसान कुछ देर तक चुप हो जाता है। मन में एक अजीब सी उदासी रह जाती है। साथ ही माँ बाप के प्रति सम्मान भी बढ़ जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि शोर हिंदी सिनेमा की बहुत भावुक और यादगार फिल्मों में से एक है। इसमें शानदार अभिनय, दिल को छू लेने वाला संगीत, मजबूत कहानी और जिंदगी की सच्चाई है। इसकी कुछ कमियां जरूर है, लेकिन इसकी भावनात्मक ताकत उन कमियों को छोटा बना देती है। ये फिल्म सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है।